Hello students, how are you? Fine. I hope all of you must be fine. कैसे चल रहा है कोरोना में लॉकडाउन? ठीक है, पढ़ाई चल रही है घर पे? ओके, चलो। आई होप आपने लास्ट वाला वीडियोस अपने देख लिया होगा और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर भी लिए होंगे। अगर आपको लास्ट वाले वीडियो में कोई दिक्कत है सो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन कम टू माई होम एंड विजिट मी। ओके, आज हमारा ब्लड रिलेशन का सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज अपना चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 12A। ये एक्सरसाइज के अंदर देर आर द 55 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 55। और हम 55 को 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़े मैं। हर वीडियो में 18 या 19 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, यस, नो नो। चलो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस, ध्यान दो। ए इज अ बीज ब्रदर। क्या बोलते हो? ये जो ए है ना, ए, वो बी का क्या है? भाई है। भाई मतलब क्या? प्लस। मैंने कहा था ना, भाई मतलब मेल, मेल मतलब क्या होता है? प्लस। ए और बी कौन है? भाई है। मतलब ए और बी का रिलेशन कैसे हो गया? सेम। सेम के लिए हम लोगों के लिए ये स्ट्रेट लाइन खींचने का, ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। आगे आगे कहते सी इज अ, सी जो है वो ए की कौन है? माँ है। कौन है वो? माँ। अगर सी अगर ए की माँ है तो बी की भी माँ हुई ना, क्योंकि ए और बी क्या हो सकते हैं? भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं। ओके, आगे सी इज अ एज मदर हो गया। डी इज अ सीज फादर। अब यहाँ दो, भैया जगह नहीं, मैं यहाँ थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। ये जो डी है वो सी की क्या है? फादर है। ओके, और ई इज अ बी सन। अब नीचे देखो, ई जो है वो बी का कौन है? सन है। तो बी बड़ा है तो ई कौन है? उसका सन है। तो ई क्या जाएगा? वो लोअर जनरेशन में। कहा जाएगा? ई लोअर जनरेशन में। ध्यान दो, ये जो ई है वो लोअर जनरेशन में जाएगा। ई कौन है? बी का सन है। सन किससे होता है? प्लस से। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी का और ए का क्या रिलेशन है? अब मुझे बताओ, ए की माँ कौन है? सी है। और सी के पापा कौन है? डी है। तो अब मेरे मम्मी के पापा मेरे कौन है? मेरे मम्मी के पापा मेरे कौन है? ग्रैंडफादर। कौन है? ग्रैंडफादर। तो पहला आंसर क्या आएगा आपका? ग्रैंडफादर, दिस वन। डी रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन में क्या बोला? डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन लगते हैं? मेरे ग्रैंडफादर। अगर ऐसा पूछते ए रिलेटेड टू डी, तो मैं कौन हो गया? उनका ग्रैंडसन हो गया। ओके, पर इसमें पहचानने कैसा, जो पहले दिया होता ना डी, डी कौन लगते? ए के ग्रैंडफादर, तो उन्हें ग्रैंडफादर लिख दिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता ए रिलेटेड टू डी, तो ए कौन लगता है? ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन आता। ओके, यस। अगर ए रिलेटेड टू डी होता तो हम लोग बी ऑप्शन चूज करते। गॉट इट? यस और नो? यस। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट था आपका, अब सेकंड देखो। ए इज अ बीज ब्रदर। ये ए कौन है? बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आगे सी इज अ एज फादर। सी कौन? ए के फादर है। अगर सी ए के फादर है तो बी के भी फादर है, क्योंकि ए और बी कौन है? सिस्टर या ब्रदर या भाई, या ब्रदर या सिस्टर, या ब्रदर और ब्रदर। मतलब ए और बी कौन है? सेम जनरेशन के। ये अभी बी का जनरेशन तो दिया नहीं, बी का जेंडर दिया नहीं, वो प्लस या माइनस है। प्लस होंगे तो भाई भाई, माइनस होंगे तो भाई बहन। तो कुछ भी हो, ये अगर दोनों भाई बहन है या भाई भाई है तो सी कॉमन उनके बाप हुआ ना। यस और नो? यस। आगे देखो, डी इज अ सी सिस्टर। अब क्वेश्चन में बोला ये जो डी है ना, ये डी, वो सी की कौन है? बहन है। तो डी कौन हो गया? माइनस हो गया, सेम जनरेशन। ओके, आगे देखो, और ई इज अ डीज मदर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो ई है ना, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, जगह नहीं तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो ई है ना, ई, वो ई जो है वो डी की कौन है? माँ है। कहा ना, यहाँ देखो, ई इज अ डीज मदर, तो ई कौन हो गए? माइनस। ये अगर डी की माँ है तो सी की भी माँ होगी। ओके, सेम जनरेशन, क्योंकि सी और डी कौन है? भाई बहन है। तो भाई बहन है, ये भाई बहन की माँ कौन है? ई है। ओके, मतलब माइनस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी टू ई, तो बी का और ई का क्या रिलेशन हो गया? अब मेरी ये जो बी है ये तो फेल, प्लस हो सकता है या माइनस, मेल या फीमेल हो सकता है।
अब देखो मेल या फीमेल हो सकता है, तो बी मतलब मेरी पापा की माँ, मेरी पापा की माँ मेरे लिए कौन लगती है? दादी। दादी मतलब कौन? ग्रैंड मदर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है बी, लेकिन मैं कौन लगता मेरे पापा का? मेरे पापा की माँ का। अगर मैं लड़का हूँ तो ग्रैंड क्या होगा? सन होगा। अगर लड़की हूँ तो ग्रैंड डॉटर होगा। तो यह प्लस माइनस से बोला नहीं, मेल और फीमेल का मतलब दिया नहीं, तो अब ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन अभी इसके दो ऑप्शन है, एक तो ग्रैंड सन होना चाहिए या ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होना चाहिए। अब यह ग्रैंड डॉटर दिया है, ग्रैंड सन दिया है कि देखो ये तो आएगा ही नहीं, नहीं दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस। क्योंकि अब बी जो है वो प्लस या माइनस, प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। अगर आपने को दिया ही नहीं है बी जो प्लस है कि माइनस है, मतलब वो लड़का या लड़की है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ऑप्शन में जाओ। अगर प्लस होगा तो कौन होगा? ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड सन, और माइनस होगा तो कौन होगा? वो ग्रैंड डॉटर। अब यह ऑप्शन में ग्रैंड सन दिया नहीं तो ग्रैंड डॉटर है, तो फिर बी कौन होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए। बी कौन है? फीमेल ही होगी मतलब वो। समझ में आ रहा या? यस और नो? ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या बोला है? ए इज अ बी सिस्टर। क्वेश्चन देखो, ये जो ए है ना, ये जो ए है, ए वो बी की क्या है? सिस्टर है। मतलब सिस्टर मतलब कौन? माइनस। याद रखो, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। आगे देखो, सी इज अ बीज मदर। अभी जो सी जो है वो बी की क्या है? माँ है। अगर इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ए और ए के, ए कौन है? बी की बहन है, तो ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन या बहन बहन, तो दोनों की कॉमन ही माँ होगी ना। ओके। आगे देखो, डी इज सीज फादर। अब ऊपर जाओ, डी कौन है? सी के फादर है, मतलब प्लस, अपर जनरेशन है ना। ओके। और ई इज डीज मदर। ई कौन है? डी की माँ है, तो फिर से ऊपर जाओ, ई जो है वो डी की माँ है, मतलब माँ मतलब माइनस। अब देखो कहा गया वो ई इज अ डीज मदर, तो हाउ ए रिलेटेड टू डी? तो ए का डी से क्या रिलेटेड है? मतलब ये कौन है? लड़की, मतलब मैं लड़की हूँ सपोज, मेरी माँ की, मेरी माँ मतलब मदर, मेरी मदर के फादर मेरे लिए कौन हो गए? ए से ए का रिलेशन पूछा ना, तो मैं कौन होगी? उनकी ग्रैंड डॉटर। कौन होगी? ए बोला। देखो व्हाट इज ए रिलेटेड टू डी? ए रिलेटेड टू डी मतलब मैं जो हूँ मेरे मम्मी के पापा कि मैं कौन हूँ? ग्रैंड डॉटर हूँ। कौन हूँ मैं? ग्रैंड डॉटर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे हाउ द डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन हो गए मैं? तो डी कौन हो गए? ग्रैंड फादर हो गए। कौन हो गए? मतलब मैं सपोज मेरी बेटी है, मेरी बेटी की बेटी का मैं कौन हो गया? ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अब यह क्वेश्चन ए टू डी बोला है ना, मतलब ये ए का रिलेशन क्या है डी से? तो मैं लड़की हूँ सपोज, मैं डॉटर हूँ किसकी? सी की, तो मेरी मम्मी के पापा कि मैं कौन हो गई? मम्मी के पापा की मैं कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। कौन होगी वो? ग्रैंड डॉटर। तो आंसर नंबर क्या आएगा? डी आएगा। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? ओके। नेक्स्ट, ये सब इजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला है? देखो, ए इज बीज फादर। ए कौन है? ए कौन है? बी के पापा है, मतलब बी कौन है? ए का कौन है? जो बी है वो ए का एक तो सन होगा या डॉटर होगी। ओके। यस। सी इज अ डॉटर ऑफ बी। सी कौन है? डॉटर है, मतलब नीचे जाओ, सी कौन है? डॉटर। ओके। यस। अब का आगे क्या बोला? देखो, सी इज अ डॉटर ऑफ बी। आगे क्या बोलते हैं? डी इज अ ब्रदर ऑफ बी। ये जो डी है वो ब्रदर है। कौन है वो? ब्रदर मतलब क्या? भाई है। किसका? बी का। ओके। यस। आगे देखो, ई इज अ सन ऑफ ए। अभी जो ई है वो कौन है? सन है। सन मतलब क्या? लड़का। समझा? यस और नो? अब अगर ई जो है ए का लड़का है, तो ये भी दोनों कौन हो गए? भाई बहन, या कौन हो गए? भाई भाई हो गए। यस और नो? यस। अब आगे देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सी और ई?
तो सी और ई का रिलेशन कौन सा है? अभी सपोज बी का जेंडर तो दिया नहीं है, बी प्लस या माइनस हो सकता, मतलब अगर मैं लड़की डॉटर है, सी डॉटर है, मेरे मम्मी अगर बी अगर माइनस है तो मेरी मम्मी के भाई मेरे कौन लगते? मामा। मामा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। या मेरे पापा, अगर ये पापा है, ये प्लस है, तो मेरे पापा के भाई मेरे कौन लगते? अंकल ही लगते हैं। दोनों केस में अंकल ही हो गए। यस और नो? यस। और क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सी और ई। सी का और ई का रिलेशन बताओ। तो सी कौन होगी ई के लिए? सी जो हुई, अगर वो सी तो लड़की तो नीस हो गई, है ना। अभी ई जो है वो बी का कौन है? भाई है या बहन है। मतलब मैं, मेरी बहन की लड़की मेरी कौन लगेगी? नीस। या मेरे भाई की लड़की मेरे लिए कौन लगेगी? नीस। समझ में आ रहा? यस और नो? मैंने आपको रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, और जिसका रिलेशन सही नहीं है वो पीछे जाके क्या कर लो, एक वीडियो देखो, आपका रिलेशन क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया सी और ई का रिलेशन बताओ। सी के लिए ई कौन हो गई? नीस। और ई के लिए सी कौन हो गए? अंकल। ई तो अंकल हो गए ना सी के। यस और नो? तो नीस और अंकल का है, देखो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? यस और नो? ओके, मैं फिर बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने। देखो छोटा सा स्मॉल करके बताता हूँ। ध्यान दो। आप देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला था। क्वेश्चन कहता था ए जो है, ये जो ए है ना, ए के पापा कौन है? ए पापा है किसके? बी के। मतलब ए कौन हो गए? फादर। और क्वेश्चन में आगे बोलता ये जो ई है ना, ई, वो भी कौन है? ए के सन है। तो ये कौन हो गए? भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए। आगे क्या बोलते हैं? बी जो है वो कौन है? आगे बोला आपको बी जो है, मतलब डी जो है वो बी का कौन है? भाई है, इस तरह से। और आगे का बी को एक लड़की, उसका नाम क्या है? सी है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि सी और बी का रिलेशन बताओ। मतलब मेरे पापा के भाई मेरे लिए कौन हो गए? अंकल। और मेरी बहन या मेरी, अब बी का तो जेंडर पता नहीं, तो प्लस या माइनस हो सकता है। तो मेरी ई कौन है? सपोज मैं ई हूँ, मेरी बहन की लड़की मेरे लिए नीस हो गई, या मेरे भाई की लड़की मेरे लिए क्या हो गई? नीस हो गई। तो मैंने नीस और अंकल का जो ऑप्शन आपको बता दिया, फोर्थ वन। बात समझ में आई? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पी इज अ हस्बैंड ऑफ क्यू। पी कौन है? हस्बैंड है। पी कौन लग रहे? हस्बैंड है किसके? क्यू के। तो डालो, ये जो पी है वो हस्बैंड है किसके? क्यू के। हस्बैंड मतलब क्या? प्लस। और ये दोनों कौन है? कपल है। कौन है ये दोनों? कपल। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ एस। आर जो है वो माँ है। आर क्या है? मदर है किसकी? यस की। यस। तो मदर मैंने इस तरह से लिख लिया। ओके। यस। आगे क्वेश्चन में क्या बता रहे? आर इज अ मदर ऑफ यस। तो आगे क्वेश्चन बताया व्हाट इज आर टू पी। क्या बोला उन्होंने? आर टू पी। तो इनका और इनका क्या रिलेशन होगा? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ अगर पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी कौन है? हस्बैंड है किसका? क्यू का। और आगे कहता है हमें आर इज अ मदर ऑफ यस एंड क्यू। अच्छा, आर कौन है? मदर है किसकी? यस की और क्यू की। इस तरह से समझ में आया? यस। आपको रिलेशन में क्या बोला उन्होंने? आर टू पी बताओ। कौन सा बोला उन्होंने? क्वेश्चन नंबर आर टू पी। अब ये आर के लिए ये पी कौन हो गए? सुनो, अब सुनो, पी और क्यू कौन हो गए? पी तो कौन हो गई? हस्बैंड है। तो क्यू कौन हो गया? वाइफ। तो वाइफ की माँ, समझ में आ रहा है? मतलब मदर की लड़की, डॉटर, उनका वाइफ, उनका हस्बैंड, आपका कौन लगेगा? ब्रदर इन लॉ। कौन लगेगा? मदर इन लॉ। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपको पूछा है आर टू पी। सिंपल बात है ना। देखो
मैंने कहा सपोज मैं माँ हूँ, मदर हूँ, मेरी एक बेटी, ठीक है, मेरी बेटी का जो शादी हो गई तो उसके कौन आ गए, हस्बैंड आ गए। ओके, तो मेरी बेटी के हस्बैंड के मैं कौन हूँ, मेरी बेटी के हस्बैंड के लिए मैं कौन हूँ, अभी मैं कौन हूँ उनके लिए, सास। सास को बोलते क्या, बोलते सास को बोलते क्या, मदर इन लॉ। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, आर टू आई पूछा ना, अगर पी टू आर पूछता तो उनके लिए मैं कौन हो जाती, तो उनके लिए मैं कौन हो जाती, वो कौन थे, यस वो सन इन लॉ हो जाते। समझ में आ रहा है, यस और नो। क्वेश्चन में समझो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो अगर नहीं समझो तो फिर से एक बार बताता हूँ। क्या बोला उन्होंने, ये पी और क्यू ये दोनों कौन एक कपल है, ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। समझ में आ रहा है, यस। और आर जो है उनकी उसकी माँ है, कौन है आर, उनकी माँ है। तो उन्होंने बोला ये आर टू पी कौन है, तो अभी हस्बैंड की अगर मैं मेरी वाइफ की माँ मेरी कौन हो गई, मेरे लिए तो वो कौन हो गई, सास हुई ना। सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मदर इन लॉ। समझ में आ रहा है, तो वो तो मदर इन लॉ हो गया ना। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, आर बता कौन है, तो आर मदर इन लॉ है, और पी कौन है, ब्रदर इन लॉ। तो आर टू पी बोला ना, तो आर कौन है, मदर इन लॉ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मदर इन लॉ। आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर हो गया 100%, यस। अब नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ वन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। ये जो पी है और ये क्यू है, ये दोनों भाई। अब ब्रदर्स बोला ना, मतलब ये भी भाई है और ये भी भाई है। आगे देखो, आर एंड एस आर सिस्टर्स। आर और यस ये दोनों बहनें, बहन मतलब क्या, माइनस, और आर और यस ये कौन हो गए, सिस्टर्स हो गए। आगे देखो, पी सन इज आर्स ब्रदर। क्वेश्चन में क्या देखो, पी का लड़का, क्या बोला उन्होंने, पी का लड़का मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जगह कम है। ठीक है, इधर लिखता हूँ, ये पी है और क्यू है। ओके, पी और क्यू कौन है, क्वेश्चन में बोला देखो, पी और क्यू कौन है, ये ब्रदर्स है। कौन है ये, ब्रदर्स मतलब भाई। और आर और एस ये कौन है, सिस्टर्स है, मतलब ये माइनस। ओके, आगे, पी का लड़का, पी सन इज यस मदर। अब ध्यान दो इधर, पी जो है ना, पी ये जो पी है हमारा, इसको एक लड़का है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अगर लड़का है तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। समझा। अब क्वेश्चन बोले, पी सन, पी का लड़का वो यस की कौन है, भाई है। कौन है, यस का भाई है। ये यस का कौन है, भाई है। अगर पी का लड़का, पी का लड़का कौन है, एक्स मान लो, मैंने एक्स मान लो, वो यस का कौन है, भाई है। मतलब एक्स और यस ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो ये एक्स और यस इन दोनों के कॉमन फादर कौन हो गए, पी हो गए ना। यस और नो। क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ क्यू टू आर। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्यू और आर कौन हो गए, फिर बताओ। अब मुझे बताओ, ये इसका भाई है, ये एक्स के लिए यस कौन है, बहन है, और ये दोनों बहन बहन है ना। तो ये एक्स और आर ये भी क्या हो गए, भाई भाई और बहन हो गए। तो आप बताओ, ये तीनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए, और इनके पापा कौन है, पी है। तो अब पी, ये दोनों जो है ये तीनों भाई बहन है, इनका इनके पापा पी है, और पी के पापा, पी के भाई कौन है, क्यों है। मतलब सुनो, ध्यान दो, मैं एक्स हूँ, कौन हूँ मैं, एक्स हूँ, ठीक है, मैं लड़का हूँ। मेरे पापा कौन, मेरे पापा के भाई मेरे कौन हो गए। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्यू टू आर। कौन बोला, वो कौन हो गया मेरे लिए, वो तो अंकल हो गए ना। कौन हो गया, वो तो अंकल हो गए। यस नो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा आगे लिखे ऊपर। अरे कौन, क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो पी है ना, पी, पी के कौन है, भाई है। आर, ये पी और क्यू दोनों कौन है, भाई है, ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं, ये जो एक्स है ना, क्या, ये एक्स, वो पी का कौन है, बेटा है। पी का कौन है, बेटा है, ठीक है। और ये जो आर और यस है ना, ये आर और यस ये दोनों कौन है, बहन है। और ये क्या कहते हैं आपको, ये एक्स जो है वो यस की कौन है, भाई है।
एक्स कौन है? भाई है एक्स का। एक्स जो भाई है एस का, तो आर का भी भाई बहन होगी ना, मतलब ये कौन है? एक्स है। ये भाई है किसका? ये दोनों का। मतलब ये तीनों कौन हो गए? भाई बहन हो गए। और इनके पापा कौन है? ये पी। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन बताता है इसका और इसका रिलेशन बताओ। तो कॉमन सेंस है, मेरे पापा के भाई मेरे लिए कौन हो गए? अंकल हो गए ना। यस और नो? अगर क्यू टू आर बोला है तो क्यू कौन है? अंकल है। अगर आर टू क्यू बोलते हैं तो नीस हो जाता। क्यों? क्या? मेरे भाई की लड़की मेरे लिए कौन होगी? नीस हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्यू टू आर बोला है ना, तो क्यू टू आर मतलब वो क्यू कौन हो गए? मेरे अंकल हो गए। क्यू कौन हो गए? अंकल हो गए। क्वेश्चन में ये बोला क्यू टू आर बताओ, तो क्यू कौन हो गए? आपके अंकल हो गए। समझ में आया? यस और नो? यस। तो अंकल वाला ऑप्शन पता किधर है? अंकल ऑप्शन क्या? फर्स्ट। क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 और 8 साथ में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। ओके। यस। एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स कौन है? हस्बैंड है किसका? वाई का। एक्स अगर हस्बैंड है तो वाई कौन होगी? वाइफ ही होगी ना। वाइफ मतलब माइनस। ओके। मेल के लिए क्या होता है? प्लस। फीमेल के लिए होता है माइनस। वाइफ तो फीमेल ही होगी। ओके। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स। डब्ल्यू कौन है? डॉटर है। डॉटर मतलब क्या? लड़की। डब्ल्यू अगर डॉटर है इसकी, तो इसकी डॉटर होगी ना, क्योंकि दोनों कपल है। ओके। आगे देखो। जेड इज अ हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। जेड कौन है? हस्बैंड है किसका? डब्ल्यू का। तो जेड और एक्स, जेड और डब्ल्यू ये कौन हो गए? कपल। ओके। जेड इज अ हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, ये हो चुका है। आगे। एन इज अ डॉटर ऑफ जेड। एन कौन है? डॉटर है। मतलब नीचे जाओ। एन कौन है? डॉटर। डॉटर मतलब क्या? लड़की। तो क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रिलेशन टू एन टू आई। तो रिलेशन एन टू आई का रिलेशन बताओ कौन? ये जो एन है ना, एन और ये वाई, इनका रिलेशन क्या है ये बताओ। अब ध्यान से सुनो। देखो, ये इसकी अगर लड़की, तो ये भी इसकी क्या हो गई? लड़की हो गई ना। मतलब वो मेरी माँ की माँ, क्या? मेरी माँ की माँ मेरी कौन हो गई? क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? एन टू वाई। तो मेरी माँ की मैं कौन हो गई? ग्रैंड डॉटर। मतलब मेरी मम्मी, ठीक है, मैं लड़की हूँ, मेरी मम्मी के माँ मेरे लिए कौन होगी? तो उन्होंने क्या बोला? एन टू वाई ना, एन मतलब मैं, तो मैं कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। समझ में आ रहा है? वाई टू एन पूछते तो ग्रैंड, वाई कौन है मेरे लिए? वाई कौन है? ग्रैंड मदर। और एन कौन है? ग्रैंड डॉटर। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? तो अभी एन टू आई बोला ना, तो एन कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। देखो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर, डी। ओके। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? समझा? ओके। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, एक्स एंड वाई कौन थे? कपल थे। ओके थे। एक्स जो है हस्बैंड है किसका? वाई का। तो हस्बैंड मतलब एक्स। ओके। हस्बैंड एक्स था हमारा, तो हस्बैंड मतलब प्लस। वाई कौन होगी? उसकी वाइफ। वाई मतलब माइनस, मतलब वो मदर, मतलब वो वाइफ होगी। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? एक्स और वाई दोनों को एक लड़की जिसका नाम क्या है? डब्ल्यू। और उसकी शादी हो जाती है तो उसका एक हस्बैंड आता है, वो है जेड। जेड को एक लड़की, यानी अगर जेड की लड़की तो डब्ल्यू की लड़की जो है ना। यस और नो? समझ में आ रहा है? ये दोनों कपल है यानी इनकी बेटी है। तो मेरी माँ की मैं मेरी मदर के पापा मेरे लिए कौन हो गए? मैं उनके लिए कौन हो गई? ग्रैंड डॉटर। और वो कौन है मेरे लिए? ग्रैंड मदर। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में? एन टू वाई, तो ये एन कौन है? ग्रैंड डॉटर। तो यह ग्रैंड डॉटर आया। अगर क्वेश्चन में वाई टू एन होता तो वाई कौन थे? ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर आता फिर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर। द ऑथर वी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। देन द क्वेश्चन में
ऑथर बी इज अ पैटर्नल अंकल। ऑथर बी कौन है? अंकल है। किसके अंकल है? सी के। अंकल मतलब नीचे, छोटे अंकल बड़े है ना मेरे, ओके, तो ऊपर जाएगा। ओके, क्या बोला उन्होंने? ऑथर बी इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ सी। तो ध्यान दो, सी के अंकल कौन है? बी है। अंकल मतलब क्या? प्लस। ओके। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी कौन है? डॉटर है, लड़की। सी कौन है? लड़की। लड़की है किसकी? डॉटर है किसकी? ए की। सी इज अ डॉटर। ओ, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, बी इज अ पैटर्न अंकल ऑफ सी। बी कौन है? अंकल है किसके? सी के। आगे, सी इज अ डॉटर ऑफ ए। सी कौन है? डॉटर है किसकी? ए की। मतलब ए कौन हो गया? उसके पापा हो गए, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ। सी इज अ डॉटर ऑफ ए, तो सी कौन हो गई है? माइनस, डॉटर तो लड़की होती है। आगे, हाउ ए रिलेटेड टू बी। तो ए का रिलेशन बी से क्या हो गया? बताओ मुझे, अब ध्यान से सुनो। ए, ए जो है, ध्यान दो, ए का रिलेशन बी से क्या हो गया? अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। ये जो सी जो है, सी, ओके, ए का रिलेशन सी मतलब मैं, ठीक है, मेरी लड़की, डॉटर, ठीक है, उसके अंकल मतलब उसके पैटर्न बोला मतलब उसके मामा, मेरी बेटी के मामा, ठीक है, मेरी बेटी के मामा, तो मेरे कौन हो गए? तो मेरी बेटी के मामा का मैं कौन हो गया? अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला? बी टू ए बोला ना, तो उनके लिए मैं कौन हो गया? ब्रदर इन लॉ। कौन हो गया उनके लिए? मैं ब्रदर इन लॉ। बात समझ में आ रही? यस और नो? या फिर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला? और हाउ बी टू रिलेट टू ए ना। क्वेश्चन में क्या बोला? ये जो सी जो है, देखो ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो ए है ना, ए, ये बताया नहीं ये प्लस है या माइनस है, मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। मान लो मैं लड़का हूँ, मतलब मैं मेल हूँ, तो मेरी बेटी के मामा कौन? मेरी बेटी के मामा, ठीक है। और क्योंकि अब मेरी बेटी के जो मामा है वो बी है, तो मामा के लिए मैं कौन हूँ? ब्रदर इन लॉ। कौन हूँ? उसको मामा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? साला बोलते हैं, साला, ये क्या बोलते हैं इसको? मतलब अपने बहन का हस्बैंड को आप लोग साला ही बोलते हैं ना, यस, वही हो गया। अब ध्यान दो, साला और भाईजान बोलते हैं इसको, यस, तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अब क्वेश्चन में ब्रदर इन लॉ दिया है कि देखो, तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। मतलब मैं कौन हूँ? ध्यान दो, प्लस नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? माइनस, मतलब मैं वाइफ हूँ, मतलब मैं लड़की हूँ, मतलब मैं, मतलब मेरी लड़की के मामा मेरे कौन हो गए? और मेरी लड़की के मामा मेरे भाई हो गए ना। ये ऐसा नो, ऐसा नो, देखो ऐसा, देखो ये एक्स है और ये कौन है? सब ये मैं ले लेता हूँ ना, ये बी है और ये कौन है? ए है, ठीक है। बी तो उन्होंने पहले बताया प्लस है, और ये कौन है? मेरी बहन है, ये सब माइनस है, ठीक है। इसकी लड़की कौन है? सी है, कौन है? तो अब मुझे बताओ, ये अगर माइनस है, ठीक है, तो ये कौन है? मेरी माँ, मेरी माँ का भाई मेरे लिए कौन हो गया? अंकल हुए ना। यस और नो? यस और नो? यस। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? बी टू ए का रिलेशन बताओ, तो बी तो कौन हो गए? भाई हो गया ना। यस और नो? यस। मैं फिर से बता दूँ, ध्यान से सुन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, मैं आपको हर अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको झंझट ही रहेगी नहीं इसकी। देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पहला ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या होता है? ये बी जो है ना, ये बी, ये पैटर्नल अंकल है, मतलब मामा है किसके? सी के, ठीक है, ओके, सी के मामा है।
आगे बोलते सी जो एक लड़की डॉटर है किसकी, ए की। ओके, ए की लड़की सी है। तो बताओ ये बी टू ए का रिलेशन क्या है। तो आप बी टू ए के रिलेशन जानने के लिए हमें ए को मालूम होना चाहिए ना, ये प्लस या माइनस है, मेल या फीमेल है। तो दिमाग लगाओ, अगर ये लड़का होता, समझ में आ रहा है, तो ये कौन होता, मेल होता। तो मैं अगर लड़का हो सपोज, मेरी बेटी की मामा जो है मेरे कौन हो गए, सिर्फ ब्रदर इन लॉ, और उनके लिए मैं कौन हो गया, उनके लिए भी ब्रदर इन लॉ ही हुआ ना। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस समझ में आ रहा है, यस। लेकिन ब्रदर इन लॉ ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो अगर मान लो नहीं दिया तो फिर ये जो प्लस है इसको माइनस कर दो, मतलब मैं कौन हूँ, लड़की हूँ। मेरी लड़की के मामा, मेरी लड़की के मामा कि मैं कौन हूँ, भाई हो गया ना, वो तो भाई हो गया मेरे ना, ये सुनो बी टू है ना, बी बोला मतलब भाई, अगर ए टू भी बोलता तो भाई बहन होती, तो मैं कौन हो जाती, सिस्टर हो जाती। ये सुनो सिंपल बात है ना। देखो एक्स और वाई ये भाई बहन है, कॉमन सेंस है, और इसकी एक लड़की है, तो इसके लिए कौन हो गए, इसकी लड़की है, और ये इसके मामा हो गए, तो इसके लिए कौन हो गए, भाई बहन हो गए ना ये। ऐसा नो, यस। अगर आपको ये नहीं समझा तो मेरी वीडियो 2-3 बार देखो, फिर भी नहीं समझा तो मुझे कॉल करके पूछो। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। ए मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, क्या बोला, ए की माँ, वो बी की कौन है, बहन है। अब ध्यान से सुनो, ए की माँ, ए जो है ये सपोज ए है, ए की माँ, ये ए है, माँ मतलब कहाँ जाएगी, उससे बड़ी है ना माँ। माँ मतलब मैं यहाँ मान ले तो एक्स, या दिया तो है नहीं, माँ क्या होती है हमेशा माइनस, क्योंकि वो फीमेल है। ओके, ए की माँ जो है वो बी की कौन है, बहन है। मतलब इस तरह से एक एस मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी, वो कौन है, सिस्टर है किसकी, बी की। आगे एंड शी हैज़ अ डॉटर, उसकी एक डॉटर है जो कितने साल की है, 21 साल की। कितनी साल की है उसकी डॉटर, 21 साल की। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9th। ओके, ध्यान दो। आगे क्वेश्चन क्या होता है, एंड शी हैज़ अ डॉटर, मतलब ये जो एक्स है ना, इसको एक डॉटर है जो कितनी है, 21 साल की है, मतलब उसकी कौन है, वो बेटी है। मतलब रो रिलेशन, नीचे का रिलेशन आएगा ना, यस। बेटी मतलब क्या, दिस वन, मतलब ये कौन हो गए, दोनों भाई बहन या बहन बहन या भाई बहन जो भी हो। आगे हाउ टू बी टू सी का रिलेशन बताओ, सो इसका रिलेशन बताओ, कॉमन सेंस है ना। ये कौन है, एक्स है, समझिए मेरी माँ है, ठीक है, और ये कौन है, मैं हूँ, डॉटर, मेरी माँ। और मेरी माँ जो है मतलब मेरी मदर के भाई या बहन, मेरे लिए कौन लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, बी टू सी बोला ना, तो बी अगर मेल है तो अंकल लगेगी, और बी अगर फीमेल है तो आंटी लगेगी। तो अंकल या आंटी दोनों से एक ही ऑप्शन दिया होगा, देखो अंकल, मैटरन अंकल, नीस और डॉटर। अब यह अंकल या आंटी, आंटी तो दिया नहीं है, तो अंकल ये आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है, ए। ये अब दो बातें ध्यान से सुनो। अब ये अंकल है और एक है मैटरनल अंकल है। अब कॉमन सेंस है ना, ध्यान दो। अब यहाँ तो ने साफ साफ बोला है, ए कौन है, मदर है, मतलब ए कौन है, माइनस है, ठीक है। आप ध्यान दो, अ, अगर मैं कभी मेरी माँ के भाई, मेरी माँ का भाई मेरा कौन हो गया, मेरे माँ का भाई कौन है, मैटरनल अंकल, और मेरे माँ की बहन वो कौन होगी, मैटरनल आंटी। समझ में आ रहा है। अगर से अंकल ये बोला है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, एक बोला है अंकल वाला ऑप्शन, एक बोला है मैटरनल अंकल वाला ऑप्शन। अगर कभी ऑप्शन नहीं होता डायरेक्ट अंकल लिख देते, लेकिन क्वेश्चन में मैटरनल अंकल बोला ना। मैटरनल मतलब क्या, माँ की तरफ का। तो क्यों माँ की तरफ का, क्योंकि ये जो एक्स है, एक साफ साफ बोला एक्स कौन है, एक माँ है, ये माइनस ही हो। समझ में आ रहा है, माइनस मतलब सी की माँ है, तो मेरी माँ की मेरी जो माँ है मतलब मेरी मदर है, मेरी मदर का भाई कौन हो मेरे लिए, मैटरनल अंकल। समझ में आ रहा है। और मेरी मदर की बहन मेरे लिए मैटरनल आंटी हो गई। अब मैटरनल आंटी तो दिया नहीं है, अंकल दिया है और मैटरनल अंकल दिया है। तो अंकल ऑप्शन कब लिखता, जब मैटरनल अंकल नहीं होता तब। क्वेश्चन में अभी क्या बोला, मैटरनल अंकल, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आ रहा है, यस और नो, डन, समझ में आया, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ करा देता हूँ, जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, ए इज अ बीज ब्रदर।
ए जो है, ए और बी, ए जो भाई है किसका भाई है, बी का। ओके, भाई मतलब प्लस। आगे सी इज मदर, ये जो सी जो है ना, ये सी, वो ए की क्या है, माँ है, तो बी की भी क्या होगी, माँ हो गई ना। यस और नो, यस। आगे डी इज सीज फादर, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, जगह नहीं। ये जो डी जो है ना, वो सी के कौन है, पापा है, इस तरह से। ओके, यस। तो आगे, तो एफ इज ए सन, एफ जो है लड़का है, किसका, ए का। एफ कौन है, लड़का है, ए का। तो बताओ हाउ बी टू डी, तो बी और डी का रिलेशन क्या है, कॉमन सेंस है ना। ये ए और बी कौन है, भाई बहन या भाई भाई। तो मेरी मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के पापा मेरे लिए कौन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एफ, क्वेश्चन में बोला हाउ टू एफ टू डी, क्वेश्चन नंबर टिंक करो ना, यस। एफ और डी, ओके, क्वेश्चन में बोला है एफ और डी का रिलेशन बताओ ना। तो ये इसका और इसका रिलेशन बताओ। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ। ये कौन है, ए है, ठीक है। ए का, ए को एक लड़का है, उसको एफ है नाम दिया, ठीक है। और ए की माँ कौन है, सी है, ठीक है, ओके। और ए को, सी की भी एक कौन है, पापा है, वो कौन है, डी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इंक और इंक का रिलेशन बताओ। अभी देखो, मेरी मम्मी या मेरे पापा की माँ मेरे लिए कौन हो गई, ग्रैंड मदर, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मम्मी की मम्मी, तो मेरे क्या, ग्रेट ग्रैंड फादर। अभी यह क्या बोला, डी बोला ना उन्होंने। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, रिलेशन क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, एफ टू डी बोला है। क्या बोला, एफ मतलब मैं, तो मैं कौन है उनकी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब यार सन बोला है, तो ग्रेट ग्रैंड सन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन, दिख रहा है, ग्रेट ग्रैंड सन। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं और अच्छे से बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। क्या बोला उन्होंने, ये जो एफ है ना, एफ हमारे उसमें जो एफ दिया है, उसके मम्मी या पापा, वो ए है, कौन है, ए, मम्मी पापा के पापा, समझे। अब यहाँ सी जो बोला है वो मदर है, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी मेरे लिए कौन हो गई, ग्रैंड मदर। लेकिन मेरी मम्मी की मम्मी मेरे लिए कौन होगी, ग्रेट ग्रैंड मदर। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, डी टू एफ नहीं बोला, एफ टू डी बोला। तो यह क्या है, अगर कभी सी टू एफ बोलता, क्या बोलते, या एफ टू सी बोलते, तो क्या होती, ग्रेट, तो क्या होती, ग्रैंड डॉटर। क्योंकि एफ टू सी बोलते तो ग्रैंड डॉटर, कौन सी डॉटर, ग्रेट ग्रैंड नहीं आएगा, सिर्फ ग्रैंड डॉटर, क्योंकि वो मेरे अज्जी, अज्जी बोलते ना, अज्जी या नानी, समझ में आया? नवासी पोतरी। लेकिन यहाँ वैसा नहीं बोला है, मेरे मम्मी, समझा रहा, मम्मी या पापा, वो जो ए जो है वो हमें मम्मी पापा क्यों बोला, फिर ए का उन्होंने पर्टिकुलर जेंडर नहीं बताया, वो मेल है या फीमेल है, उससे मैं बता रहा हूँ। एफ जो है वो लड़का है, वो सन है, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। उसके मम्मी या पापा, उसके मम्मी पापा की मम्मी, हाँ, की मम्मी, भैया पापा, सॉरी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा की मम्मी के पापा, कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्या हो गया, उनकी ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब ऐसा बोला ना। देखो मैं और अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, इस तरह का रिलेशन है, समझ में आया। देखो ये मेरे कौन है, मम्मी या पापा, ओके। और उनके मम्मी पापा की मम्मी मेरे लिए कौन होगी, मैं उनके लिए कौन हो गया, ग्रैंड सन, समझा। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मेरे मम्मी के पापा, मतलब मेरे मम्मी जो है या मम्मी या पापा के मम्मी के पापा, तो मैं उनके लिए कौन होगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ओके, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अज्जी के अज्जी, मेरे मेरे मम्मी की मम्मी, मैं उनकी कौन होगी, ग्रेट ग्रैंड सन। लड़का होंगे तो सन, लड़की होंगी तो डॉटर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, यस और नो, यस। तो सी का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओके, यस। अब 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ए इज अ ए इज अ बीज ब्रदर, ए कौन है, बी का भाई है। तो देखो ये जो ए है वो भाई है, किसका भाई है, बी का। ए कौन है, भाई है बी का। आगे सी इज अ मदर, सी कौन है, मदर है, किसकी, ए की। अगर सी ए की मदर है तो बी की भी मदर होगी, क्योंकि ए और बी कौन है, भाई भाई या भाई बहन, जो भी हो। आगे डी इज अ सीज फादर,
आप ऊपर लेके जाओ, ये जो डी जो है वो सी के कौन है, फादर है, इस तरह से, फादर मतलब प्लस। ओके आगे, ई इज अ बी सन, ई जो है वो सन है, ई क्या है, सन है, किसका सन है, सन मतलब लड़का, बी का। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द बी और डी, तो बी और डी का रिलेशन बताओ, ये तो इजी है ना, मेरे ये बी जो है ना, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन में मेरे मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के पापा, मैं अगर लड़का हूँ तो मेरे मम्मी के पापा, तो मैं कौन हो गया, ग्रैंड सन हो गया। अगर लड़की हूँ तो ग्रैंड डॉटर होगा, क्योंकि यह जेंडर दिया नहीं बी के बारे में। अगर तो आपको ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दोनों में से कुछ दिया होगा देखो क्वेश्चन में, सन तो आएगा नहीं, देखो ग्रैंड डॉटर दिया है। ओके, ये तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बी टू डी बोला ना, अगर डी टू बी बोलते तो ग्रैंड फादर आता सीधा, समझ में आ रहा है, ग्रेट तो ओनली ग्रैंड फादर नॉट ग्रेट फादर, समझ में आ रहा है, यस और नो, क्वेश्चन समझा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आगे देखो, कि फिर एक्सप्लेन कर दूँ ये ए और बी का, समझ में आ रहा है, नहीं समझा तो मुझे पूछो, ये की वीडियो को 2-3 दिन बाद देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आगे देखो, जगह किधर है, इधर जगह देखते हैं हम लोग पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो, क्या लिखते क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आपका 11th। ए इज अ, क्वेश्चन में बोला ना, इसको ज़रा मैं रफ कर लेता हूँ। ए इज अ बीज ब्रदर, क्या बोला उन्होंने, ध्यान दो, ये जो ए है वो ब्रदर है किसका, बी का, तो ए कौन हुआ, ब्रदर हो गया, ठीक है। सी इज अ एस मदर, आगे क्या बोला, सी इज अ एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, ये अगर ए की माँ है तो बी की भी माँ हुई ना। ओके, समझ में आ रहा है, आगे, डी इज अ सीज फादर, वही बात है, डी कौन हो गए, सी के फादर हो गए, तो ये प्लस हो गए, फादर मतलब प्लस और ये माइनस। एफ इज अ ए सन, एफ कौन है, ए के सन है, एफ कौन है, सन है किसका, ए का, मतलब प्लस। आगे, हाउ इज द एफ, हाउ इज द बीज रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, क्वेश्चन में बोला एफ चाइल्ड, अभी एफ दिख रहा है, एफ को चाइल्ड तो है नहीं, मान लो एफ एक चाइल्ड है, उसको मैंने एक्स नाम दिया, क्या नाम दिया, एक्स नाम दिया, और चाइल्ड बोला ना, अब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि लड़का लड़की जेंडर बताया नहीं है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, ये तो भाई बहन हो गए दोनों। क्वेश्चन में बोलता है ये ए और बी तो कौन है, भाई बहन या भाई भाई हो गए, और इन दोनों की माँ कौन है, सी है, और इनकी माँ को एक पापा है वो डी है, ठीक है, और एक को एक लड़का है जिसको एफ नाम है, ठीक है, और लड़के को भी एक लड़का या लड़की हुई है, वो एक्स नाम दिया उसको मैंने। तो रिलेशन में बताए हाउ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, तो बी का और एफ का क्या रिलेशन है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ये मेल या फीमेल है जो भी हो, ठीक है, मेरे पापा के पापा, कौन, मेरे पापा के पापा, मेरे लिए कौन हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, लेकिन मेरे पापा के भाई या बहन मेरे लिए कौन हो गए, अब कॉमन सेंस है ना, अभी मेरे पापा के पापा वो कौन हो गए, ग्रेट ग्रैंड, मेरे पापा है ना, मेरे पापा के पापा वो ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, मेरे पापा के पापा की बहन या भाई वो भी मेरे क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड सॉरी ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ही हो गए, समझा। अगर ये भाई है तो हम लोग एक ही बात बोलेंगे, जैसे क्या सिंपल बात है, आपके पापा है बराबर, आपके पापा के पापा को आप क्या बोलते हो, आजोबा या दादा, समझ में आ रहा है, दादा, और आपके पापा के भाई को दादा ही बोलते हैं ना, छोटे दादा या बड़े दादा बोलते हो, समझ में आ रहा है, उस तरह से इंग्लिश में भी ऐसे रहता है ना, अगर आपके पापा है और आपके पापा के पापा को आप क्या बोलेंगे, ग्रैंड, आपके पापा के पापा को आप क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर, ठीक है, और आपके पापा के पापा उनके भाई या बहन को आप क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर।
अब क्वेश्चन में तो ग्रैंड फादर होगा तो ग्रैंड फादर करो, ग्रैंड मदर होंगे तो ग्रैंड मदर करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो अंकल आंटी कज़न ये कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको क्या क्वेश्चन में दिया है, ग्रैंड फादर। मतलब ये जो बी जो है ना, ये सर नो वो प्लस है, समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंड फादर। यस सर नो, समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर नो, क्लियर हो गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता, ए इज बीज डॉटर। ए जो है ना वो डॉटर है किसकी, बी की। मतलब ए कौन है, लड़की है, डॉटर है किसकी, बी की। अब बी ये फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकते हैं, वो आगे समझेंगे कौन है। बी इज सीज मदर, बी कौन है, सी की मदर। थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, देन 2 मिनट वेट। ए कौन है, डॉटर है, ए कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है वो, बी की डॉटर है, किसकी डॉटर है वो, बी की। ओके आगे देखो, अब बी इज सीस मदर, बी कौन है, माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ। अब तो बी तो माँ समझ में आ गई, समझा? अगर ये इसकी माँ है तो ये दोनों कौन हो गए, बहन भाई या बहन बहन होगी ना। ओके क्योंकि दोनों की माँ कॉमन है, ए और बी। आगे देखो, डी इज सीज ब्रदर, अब डी कौन है, सी का भाई है, भाई है, तो डी की भी माँ कौन हो गई, बी हो गई ना। आगे, हाउ डी टू ए रिलेटेड, तो डी और ए, डी कौन ए का, डी कौन हो गया, भाई हो गया ना ए का, प्लस मतलब कौन, मेल, मेल मतलब भाई, तो आंसर कौन होगा, ब्रदर। तो 30 का आंसर कितना हो गया, सी। समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके नेक्स्ट, इसी आंसर लिख दो यहाँ 14। ए इज अ डीज मदर, ए कौन है, डी की माँ है, ए कौन है, सॉरी भाई है, ए इज अ डीज ब्रदर, मतलब भाई मतलब कौन, प्लस। डी इज अ बीज फादर, मतलब जो डी इज अ, डी कौन है, बी के पापा है, डी इज अ बीज फादर, डी कौन है, बी के पापा है, मतलब डी ऐसा जाएगा, डी कौन हो गए, पापा हो गए बी के। आगे, बी एंड सी आर द सिस्टर्स, बी एंड सी, बी और सी कौन है, सिस्टर है, बहन बहन, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस। अगर बी के पापा डी है तो डी के पापा, डी की बेटी सी हुई ना, या सी और डी भी कौन हो गए, बाप बेटी हो गए। आगे, तो सी टू ए का रिलेशन बताओ, तो सी टू ए, अब देखो सी कौन है, डी की कौन है, बेटी है, और बे मतलब मैं लड़की हूँ, मैं सी हूँ सपोज, मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा के भाई कि मैं कौन हो गई, नीस हो गई ना। यस सर नो, यस सर नो। आपने, अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्हें, सी टू ए बोला ना, तो सी कौन है, नीस है, नीस मतलब कौन, भतीजी बोलते हैं ना, भतीजा भतीजी, मतलब अपने भाई की बेटी को आप क्या बोलोगे, नीस बोलोगे, और आपके भाई के बेटे को आप क्या बोलोगे, नेपियो बोलोगे। तो क्वेश्चन में उन्होंने सी टू ए बोला है, तो सी मतलब कौन, नेपियो, सॉरी नीस हो गई, तो आंसर में नीस आएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, श्योर, डन, तो आंसर क्या आएगा, बी। ओके यस। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आंसर क्या आएगा आपका, बी। ए इज अ बीज ब्रदर, ए कौन है, बी का ब्रदर है, देखो ए भाई है बी का, ए कौन है, भाई है बी का। ओके यस, ए और बी का अगर भाई है तो सी इज अ एज मदर, सी कौन है, ए की माँ है, ठीक है, अगर सी ए की माँ है तो बी की भी माँ हो गई। ओके यस। आगे, डी इज अ सीज फादर, अब डी कौन है, सी के फादर है, मतलब इस तरह से डी इज अ सीज फादर, और ई इज अ बी सन,
ई कौन है, बी का लड़का है, इस तरह से। तो क्वेश्चन बोला डी टू ई का रिलेशन बताओ, डी टू ई का रिलेशन बताओ। अब ध्यान से सुनो, ये जो ई है, ई, ये कौन है, बी, मतलब ये फीमेल या मेल है, मतलब मेरी मम्मी या मेरे पापा के माँ, मेरे पापा की माँ के पापा मेरे कौन हो गए। अब सुनो मेरे, अब मैं सपोज ये प्लस लेता हूँ, मान लेता हूँ ये बी कौन है, मेरे पापा है, माँ नहीं, मतलब मेरे पापा के मम्मी मेरी कौन हो गई, दादी, मतलब ग्रैंड मदर। लेकिन मेरे पापा के मम्मी की पापा, मेरे पापा की मम्मी, मतलब आपके जो पापा है ना, आपके पापा जो हो गए उनकी मम्मी हो गई, वो आपकी कौन है, दादी। और मम्मी के आपके पापा की मम्मी के पापा आपके कौन हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर, कौन हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर मैं मेल भी लेता या फीमेल लेता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वैसे ही बोलते हैं, यह होता ना, कहा गया ये। अगर मैं जो ये ई वो बी को क्या मानता, माँ भी मानता, तो मेरी मम्मी की मम्मी मेरे कौन होते, नानी, मतलब ग्रैंड मदर। और नानी के पापा मेरे कौन होते, ग्रेट ग्रैंड फादर। समझ में आ रहा है, यस और नो। और क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, डी टू ई, तो डी का रिलेशन बताओ, तो डी कौन हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर, कौन हो गए, ये डी कौन है, प्लस है, तो प्लस मतलब मेल, तो मेल कौन आएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो क्वेश्चन हो क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, सी। इसका कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे तो आपको ईच एंड एवरी सम ईजी जाएगा। कोई भी सम, कैसे भी सम, चाहे आप सीए के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कैट के एग्जाम दे रहे हो, या मैट के दे रहे हो, स्नैप के दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही, चैप्टर आता ही ब्लड रिलेशन। ये अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, एनी क्वेश्चन कैन कम, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। ओके, यस और नो, यस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। देखो ये ए दिख रहा है, यस ए, ये एक्स और वाई ये कौन है, बच्चे, किसके बच्चे, ए के, मतलब ये एक्स और वाई क्या हो गए, एक तो भाई भाई हो गए, या भाई बहन हो गए, या बहन बहन हो गए। ठीक है, आगे, ए इज अ फादर ऑफ एक्स, ए कौन है, फादर है, ठीक है, यस, ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन। अब देखो एक्स जो है, ए इज अ फादर ऑफ एक्स, मतलब एक्स के पापा कौन है, ए है, ऐसा बता रहे, लेकिन वाई के, वाई जो है ए का सन नहीं है, क्या है, सन नहीं है। तो बताओ वाई टू ए का रिलेशन क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया ना। देख क्या बोलते हैं, एक्स के पापा कौन है, ए, मतलब एक्स के पापा ए है, समझ में आ रहा है, एक्स लड़की या लड़का है, किसका, ए का, इतना समझा। लेकिन वाई जो है ना वो लड़का नहीं है, किसका, ए का। अगर वो लड़का नहीं तो कौन है, लड़की है। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो मतलब कौन होगी, तो रिलेशन में वाई टू ए, तो वाई कौन होगी, उनकी डॉटर हो गई। समझ में आ रहा है, सिंपल बात है ना। एक्स वाई कौन है, दो बच्चे, किसके, ए के। समझ में आ रहा है, वाई ये उनका लड़का नहीं है, तो लड़का नहीं तो लड़की हो गई ना, क्योंकि पहले उसमें दोनों को बच्चे बोला है, दोनों को बच्चे माना है, सिंपल बात है। वाई लड़का नहीं तो वाई क्या हो गई, लड़की हो गई। समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सिस्टर। क्वेश्चन नंबर ए, तो वाई क्या हो गया, आपकी सिस्टर, सॉरी वाई क्या हो गया, आपकी डॉटर हो गई। आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ या ना, यस, सिंपल बात है ना। देखो एक बंदा है, एक पर्सन है, उसके दो बच्चे, उनका नाम है एक्स और वाई। वो बोलते ए की, ए जो है वो जो है, उसको एक लड़का या लड़की, उसका नाम एक्स है, लेकिन वाई जो है ना वो ए का लड़का नहीं है, तो क्या होगी, लड़की होगी। तो आंसर क्या आएगा, डॉटर। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ए इज अ बीज ब्रदर, ए कौन है, बी के भाई है, कौन है, ए कौन है, बी के भाई है। तो बताओ, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ए इज अ बीज ब्रदर, मतलब ध्यान दो, ये जो ए है वो बी के क्या है, भाई है, लोगों ने ब्रदर प्लस। आगे सी इज अ एज मदर, वही बात होगी, सी कौन है, ए की माँ है, तो फिर बी की भी माँ हुई ना। ओके, आगे
डी इज़ अ सीज फादर, वही बात है, ये जो डी है वो सी के कौन है, फादर हो गए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, कहा गया 17, ओके, डी इज़ अ फादर और ई इज़ अ बी सन। ई कौन है, बी का लड़का है, समझ में आया। तो बताओ हाउ ई टू ए, तो ई टू ए का रिलेशन क्या होता है। अब ध्यान दो, ये ई जो है ना, ई की, ये बी कौन है, मम्मी या पापा, ठीक है। मम्मी पापा के भाई आपके लिए कौन लगेंगे, मम्मी पापा के भाई के लिए आप कौन हो गया, मतलब भाई जो है मम्मी पापा का भाई, समझो मैं क्या बता, ध्यान से सुनो। मम्मी पापा का भाई आपके लिए कौन हो गया, अगर लड़का है तो नेप्यू, लड़की हो तो नीस। तो आंसर में क्या आएगा, या लड़का है तो नेप्यू। नहीं समझाना, देखो समझाता हूँ मैं। देखो ये जो ई है ना वो लड़का है किसका, बी का, किसका, बी का। बी अगर फादर है मतलब कौन, मेल है, तो बी के भाई आपके लिए कौन हो गया, मतलब मेरा भाई, मेरे भाई की लड़का मेरे कौन हो गया, नेप्यू ना। या मेरे बहन की लड़का मेरे लिए भी नेप्यू हुआ। क्या फ़र्क पड़ता, बी प्लस या माइनस है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो आपको मैंने पढ़ा है ना, अपने भाई की लड़की को आप क्या बोलोगे, नेप्यू, सॉरी नीस। और आपके भाई के लड़की को आप क्या बोलोगे, नेप्यू। या आपकी बहन के लड़की को भी नेप्यू और बहन की लड़की को नीस बोलेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अब मैं कौन हूँ, ई हूँ, कौन हूँ, ई। तो मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के भाई के मैं कौन हो गई, नेप्यू हो गया। मैं कौन हो गया, नेप्यू। समझ में आ रहा है, यस और नो। फिर से बता दो, मैं ई हूँ, ई हूँ और मेरे पापा है, उनका नाम है बी है। मेरे पापा के भाई मेरे कौन हो गए, अंकल। समझ में आया। तो वो मैं, मेरे लिए तो अंकल है, वो मेरे अंकल है, उनके लिए मैं कौन हो गया, नेपी हो गया ना। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ई टू ए बताओ। तो मैं कौन हूँ उनका, मैं कौन हूँ, मैं तो नेपी हूँ ना उनका। यस और नो, यस, मैं नेपी हूँ, वो कौन है, अंकल। अगर ऐसा क्वेश्चन होता ए टू ई बताओ तो अंकल आते हैं, क्योंकि अंकल ए कौन है, अंकल है। तो यहाँ उन्होंने ए टू ई नहीं बोला, ई टू ए बोला, ई टू ए, तो ई कौन है, नेपी। तो आंसर क्या है, नेपी। तो क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी, ये नेपी वाला। हो गया, यस और नो, यस। तो आगे देखो 18, तो क्या आएगा हमारा 18। 18 क्या बोला, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट द हु इज द अंकल ऑफ पी। पी के अंकल कौन है। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, के इज अ ब्रदर, वो ब्रदर नहीं, ब्रदर है वो। के जो है भाई है, किसका भाई है, जे का। किसका भाई है, जे का। आगे देखो, और एम जो है वो सिस्टर है, एम जो है वो सिस्टर है किसकी। मैं इसको रख कर थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। देखो क्या बोला उन्होंने, के जो है ब्रदर है जे का, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, के क्या है, ब्रदर है, ब्रदर मतलब प्लस, किसका ब्रदर है, जे का। ओके। एम जो क्या है, सिस्टर है, एम कौन है, सिस्टर है, तो एम क्या आएगा, सिस्टर, यहाँ लिखो सिस्टर। मतलब एम के जे ये सब क्या है, एक ही लाइन, मतलब भाई बहन है सब है। ओके। आगे, पी इज अ ब्रदर ऑफ एन। पी कौन है, ब्रदर है किसका, एन का। अब यहाँ लिखता हूँ, पी कौन है, ब्रदर है, ब्रदर मतलब क्या, भाई, किसका भाई है, एन का। इस तरह से आगे, और एन इज़ अ डॉटर ऑफ जे, और एन कौन है, उसकी डॉटर है, किसकी, जे की, मतलब लड़की। बोले इस तरह से, एन कौन है, डॉटर है, और एन का भाई कौन है, पी है। समझा, मतलब एन और पी, एन एन और पी ये कौन है, बच्चे किसके, जे के। आई बात समझ में, यस और नो, यस। आगे देखो, सो आगे हो गया, एन इज़ अ डॉटर ऑफ जे। तो फाइंड आउट द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन हो गया। अब ध्यान से सुनो,
ये पी दिख रहा है, यस। मेरे मम्मी या पापा ये है, और इनके भाई मेरे कौन हो गए, अंकल। तो आंसर क्या आएगा, के। आंसर क्या आएगा, के। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ऐसा नो, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो फिर समझाता हूँ, वो क्या बोलते हैं, ये जो के है ना, वो भाई है किसके, जे के, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो एम है ना, वो भी बहन है, किसकी बहन है, के। मतलब एम के जे कौन हो गए, भाई बहन हो गए। आगे क्या बोलते हैं, ये जो एन है ना, एन, ठीक है, एन जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की। और एन जो है वो बेटी है किसकी, जे की। अगर ये दोनों भाई बहन हैं और ये एन के मम्मी पापा का जे है, तो ये दोनों कौन हो गए, ये होगा ना। मतलब एन पी के मम्मी पापा कौन है, जे, मतलब जे के चिल्ड्रन कौन हो गए, एन पी हो गए, समझा। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, ये भाई है ना, ये प्लस डाल दे, ओके। ये जो पी है उनका रिलेशन के से बताओ क्या है। तो सिंपल बात है ना, मैं लड़का हूँ, मेरे मम्मी या पापा, उनके भाई मेरे कौन हो गए, अंकल। वो मेरे अंकल हुए ना, हमें उनके लिए कौन हो गया, नीज हो गया। बात समझ में आई, सॉरी नेपी हो गया, क्लियर हो गया, यस और नो। सिंपल बात है ना, मैं लड़का हूँ, मैं कौन हूँ, पी हूँ, और मेरे मम्मी या पापा, उनके भाई मेरे लिए कौन हो गए, अंकल। कौन हो गया, अंकल। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी के अंकल कौन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पी के अंकल कौन है, तो पी के अंकल कौन हो गए, के हो गए, यस और नो, यस, डन, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने सॉल्व किए, देर आर द 18 क्वेश्चंस दैट आई हैव सॉल्व। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट द 18 क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी, ओके। यू कैन आस्क मी बाय कॉलिंग, यू कैन ऑल्सो आस्क मी व्हाट्सअप्स, आप जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है, यू कैन कम टू एट माई होम एंड आस्क मी ऑल्सो। प्लीज़ जितना आ रहा है सब पढ़ो, कोई भी माइंड में कोई भी क्वेश्चंस को रखो मत, कोई भी सॉल्व, कोई भी डाउट्स आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, यू कैन कॉल मी बाय व्हाट्सअप एंड एनीथिंग, ओके। पर आपकी क्वेरीज को क्लियर करो। तो ये आपका हमारा वीडियो नंबर 2 था, ब्लड रिलेशन के ऊपर। वीडियो नंबर 3 में हम आगे की 18 सम सॉल्व करेंगे। तो देयर आर द 3 वीडियोस हम लेंगे एक्सरसाइज 12 के। हर क्वेश्चन में हम 18 और 19 सम सॉल्व करें, तो 55 सम हमारे यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है, नहीं आए तो मुझे पूछना है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। थैंक यू।